एमपी पटवारी के लिए है वर्ब की क्लास। वर्ब बोले तो क्रिया, कुछ करना, दौड़ना, तैरना, जंप करना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब कुछ करना है, क्रिया है। तो कुछ करने की बात हो अगर, तो 3 टाइप का करना होता है। एक होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो मेन कार्य है। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो सहायता करता है किसकी? मेन वर्ब की। और तीसरा है लिंकिंग वर्ब जो लिंक करता है नाउन या प्रोनाउन और उसकी क्वालिटी की। तीनों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब को समझते हैं। मैंने कहा कि सोहन आम खाता है। सोहन क्या खाता है? आम, मैंगो खाता है। सोहन ईट्स मैंगो। तो ईट जो है ये मेन वर्ब है। क्या? मेन वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर मैं कहूँ सोहन इज ईटिंग मैंगो, तो इज जो है यहाँ पे क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब की। क्यों हेल्प कर रहा है? ये बताने के लिए कि सोहन आम खा रहा है। सोहन का टेंस बता रहा है कि प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस। सोहन आम खा रहा है। तो मेन वर्ब की हेल्प करता है कौन? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की टेंस बताने में हेल्प करता है। तो भैया लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देता है, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। मैंने कहा सोहन इज ए डॉक्टर। सोहन क्या है? डॉक्टर है। तो सोहन के बारे में एक जानकारी बता रहा है। सोहन कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे। क्या कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। सोहन इज अ फैंटास्टिक एक्टर। सोहन बहुत अच्छा एक्टर है। अब सोहन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, सोहन इज वेरी टॉल, सोहन इज वेरी शॉर्ट। सोहन के बारे में जो कुछ भी बोल लो, ये सब क्या है? सोहन की क्वालिटी बता रहा नहीं बता रहा? बिल्कुल बता रहा। तो ये सब लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब मेन ऑक्सिलरी वर्ब, मुख्य हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। मुख्यतः 4 टाइप्स के होते हैं। एक है बी, जिसका उपयोग आप पाषाण काल से कर रहे हो। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब बी के ही टाइप्स है। विल, शैल हो गया। फिर हैव के 3 टाइप हो गए, हैज, हैव, हैड। और डू के 3 टाइप, डू, डज और डिड। ये सब हेल्पिंग वर्ब है। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो इनके उपयोग बताऊंगा। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स की बात करें तो ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन विशेष टाइप की हेल्पिंग वर्ब है। इसकी कक्षा मॉडल्स पे होगी। बस आप जानिए कि वर्ब के ही टाइप्स हैं। अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब नाम से स्पष्ट है। ट्रांजिटिव ट्रांसलेट करता है क्रिया के प्रभाव को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर। सोहन कुक्स राइस। सोहन राइस पकाता है। अब सोहन तो कुछ काम कर रहा है पकाने का, लेकिन उस पकाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राइस पे पड़ रहा है। बेचारा राइस कुक हो रहा है। सोहन इज बीटिंग मोहन। सोहन मोहन को मार रहा है। सोहन के मारने का प्रभाव मोहन पे पड़ रहा है। तो ऐसे वर्ब जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पड़ता है किसी दूसरे व्यक्ति पे, दूसरी चीज़ों पे पड़ता है, उसे बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन समझिए कुछ ऐसी क्रिया हो रही है जिसका प्रभाव किसी पे पड़ ही नहीं रहा। अब मैं कहूँ सोहन लाफ, सोहन क्राई, सोहन हंसता है, सोहन रोता है, सोहन फॉल्स, सोहन गिरता है। तो सोहन के हंसने, गिरने या रोने का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा। तो ऐसे क्रिया इंट्रांसिटिव होती है या अकर्मक क्रिया इसे बोलते हैं। सकर्मक और अकर्मक हिंदी वाले जान लें। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। इसी तरह फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स में भी क्लासिफाई किया गया है वर्ब को। वो वर्ब जो एक्चुअल में वर्ब का कार्य करते हैं वो है फिनिट वर्ब। जैसे आई लिव इन जर्मनी, मैं जर्मनी में रहता हूँ। तो लिव यहाँ क्या है? वर्ब है। कौन सा? फिनिट वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं या वर्ब के टाइप्स हैं जो हैं तो वर्ब, लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करते। कार्य किसी और का करते हैं, या सब्जेक्ट का करते हैं या ऑब्जेक्ट का करते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ, तो यहाँ डांसिंग क्या है? वर्ब है। ठीक है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और डांसिंग मुख्य वर्ब या मेन वर्ब हो जाएगा, आई एम डांसिंग। लेकिन मैं कहूँ डांसिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, तो डांसिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज में डांसिंग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है। तो डांसिंग यहाँ वर्ब नहीं है, नॉन फिनिट वर्ब है तो देखने में वर्ब, लेकिन कार्य किसका कर रहा? सब्जेक्ट का कर रहा, नाउन का कर रहा। तो ऐसे वर्ब जो है जो वर्ब के काम नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन फिनिट वर्ब। इसमें 3 आते हैं, जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में, एक और लेक्चर आएगा। जीरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें वर्ब पे बस बता दूँ वर्ब के टाइप्स में आते हैं, लेकिन वर्ब में कवर नहीं करूँगा, इनका एक अलग लेक्चर है। तो मित्रों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं मेनली, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब के ही 2 टाइप हैं, एक्शन और लिंकिंग। एक्शन वर्ब में एक्चुअल में कार्य होता है, जैसे रोहन इज डांसिंग, लेकिन रोहन इज़ वेरी गुड पर्सन में कुछ कार्य नहीं हो रहा, बस रोहन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब में क्रिया होता है, लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बारे में या नाउन के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है।
अब जो एक्शन वर्ब है, क्रिया है, उसमें ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दो टाइप्स के वर्ब होते हैं। मतलब एक में सकर्मक, एक में अकर्मक क्रिया उसे कह सकते हैं। तो जैसे रोहन लाफ्स, रोहन हंसता है, तो रोहन हंस तो दिया लेकिन उसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ा रोहन के ऊपर। लेकिन रोहन इज बीटिंग मोहन, तो रोहन के मारने का प्रभाव मोहन पे पड़ रहा। तो जब भी प्रभाव पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसे बोलेंगे ट्रांसिटिव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव हो जाएगा मित्रों। तो हेल्पिंग वर्ब भी मैंने बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक मॉडल एक नॉन मॉडल। सो मॉडल का एक अलग चैप्टर ही है, और नॉन मॉडल में इज, एम आर, वॉज, वर, बी और ये डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सब क्या है, ये सब अपने नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब वर्ब के पांचों फॉर्म देख लेते हैं V1 से V5 तक। जी हाँ, 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। जैसे ग्रो है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोज, ग्रोइंग, ये 5 वर्ब के फॉर्म। मतलब ये 5 तरह से ग्रो लिखा जा सकता है, ग्रो के तरीके हैं। तो ग्रो आपको मालूम है प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ग्रीव, पास्ट टेंस में, और V3 जो ग्रोन है ये परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। जब टेंस होगा तो और क्लियर होगा। ये ग्रोज जो है, यस लगा दिया, यस और यस क्यों लगाते हैं ग्रो में या किसी भी वर्ब में यस यस? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, हर वर्ब क्या है, प्लूरल ही होती है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे? यस और यस लगा के। क्यों बनाया जाता है? जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मैंने कहा मैंगो ग्रोज इन विंटर, मैंगो विंटर में ग्रो होता है, तो मैंगो सिंगुलर इसलिए मैंने ग्रोज लगा दिया। और अगर मैं कहता हूँ मैंगो एंड एप्पल, 2 सब्जेक्ट लिया है, तो मैंगो एंड एप्पल ग्रो इन विंटर, मैंगो और एप्पल विंटर में ग्रो होते हैं। आइए अब जानते हैं वर्ब के 5वें फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग। तो 5वां फॉर्म के बहुत उपयोग है। एक तो कंटिन्यूअस टेंस बनाने में उपयोग है, टेंस पढ़ेंगे तो इसे मैंगो इज़ ग्रोइंग, यू आर डांसिंग, इस तरह के जो ING लगते हैं वो सब क्या है, कंटिन्यूअस में लगते हैं। इसके अलावा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड के रूप में भी उपयोग होते हैं। तो जीरेंड क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और इन्फिनिटिव क्या है, अगला लेक्चर हमारा इसी पे है, तो उस पर डिटेल में देखेंगे। बस ये समझिए वर्ब प्लस ING ही उपयोग में आता है जीरेंड और पार्टिसिपल के फॉर्म में। इसको पाँचों फॉर्म आप पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये 5 फॉर्म कैसे बिहेव करते हैं। अब वर्ब के 5 फॉर्म पढ़ने के बाद हमारी गाड़ी डायरेक्ट बड़े स्टेशन पर रुकेगी, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 3 चीज़ें, ये 3 स्टेशन क्यों स्किप कर रहा हूँ, ये उदाहरण है कि किस वर्ब को क्या बोलते हैं। क्योंकि आपने इन्फिनिटिव नहीं पढ़ा है अभी, इसलिए ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ मैं। आपको संक्षेप में अगर कहिए तो बता देता हूँ उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला द प्रपोजल हैज़ बीन इंटेंसिवली एग्जामिन्ड, प्रपोजल को बहुत सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया, बहुत गहनता से परीक्षण किया गया। तो यहाँ वर्ब के कौन कौन से शब्द हैं, हैज़, बीन और एग्जामिन्ड। तो यहाँ बस मैं इतना बताया हूँ रेड सर्कल में कि हैज़ का क्या रोल है, बीन का क्या रोल है, एग्जामिन्ड। जैसे मैंने बताया कि पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फिनिट होता है, तो मैंने लिख दिया नॉन फिनिट, है ना, ये पैसिव पार्टिसिपल है, हैज़ बीन एग्जामिन्ड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और बीन क्या है, यहाँ बीन भी नॉन फिनिट है लेकिन परफेक्ट का एग्जाम्पल है, परफेक्ट बी का परफेक्ट वर्जन है बी। अब अपने टेंस पढ़ा नहीं इसलिए आपको क्लिष्ट लगेगा ये समझने में, इसीलिए मैं स्किप कर रहा था, लेकिन थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। और हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बस इतना से बात है इसमें। अब बाकी ऑक्सिलरी वर्ब की लिस्ट यहाँ दी हुई है जिसमें मॉडल्स भी इंक्लूडेड है। मॉडल्स अभी आपने पढ़ा नहीं है तो संक्षेप में बता देता हूँ, मॉडल्स का एक चैप्टर अलग से आएगा। कैन, मे, मस्ट, सेल, विल, ऑट टू, नीड, बी टू, हैव टू, वुड टू, शुड, यूज टू, ये सारे क्या है, मॉडल्स हैं। कैन किस लिए यूज होता है, क्षमता के लिए, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए। आई कैन स्विम, जंप, रन, आई कैन डू दिस दैट दोस, ये सब क्या है, आपकी क्षमता बताता है। लेकिन आपका कोई करीबी है, अच्छा मित्र है, उसके लिए भी कैन उपयोग कर सकते हो। कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू कम हियर, क्या आप यहाँ आ सकते हो, एक नॉर्मल बात। परमिशन अगर देना है आपको अपने जूनियर को तो भी कैन इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन सिट हियर। लेकिन वहीं आपका सीनियर है तो आप मे लगाओगे, क्या लगाओगे, मे लगाओगे। जैसे मे आई कम इन सर, आप क्लास में इंटर करते हो तो आपका सीनियर है, टीचर आपसे बड़ा है तो हमेशा मे लगता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। मे आपका उसमें सपोजिशन में भी लगता है, कोई चीज़ इंगित करना हो कि ऐसा हो सकता है तो भी लगता है। जैसे इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, कोई संभावना व्यक्त करना है, तो ये सब में के उपयोग है। मस्ट कहाँ लगता है, मस्ट जहाँ जरूरी है, कोई काम करना ही करना है। आई मस्ट डू माई होमवर्क टुडे, आई मस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीट, तो मुझे वीडियो कंप्लीट देखना ही देखना है तो ये मस्ट लगेगा। सेल और विल इंटेंशन बताता है, इच्छा जाहिर करता है कि हमको ये कार्य करना है। शैल वी गो मार्केट टुडे, क्या हम मार्केट चलें। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ मेरा फ्यूचर का मतलब नहीं है, मैं फ्यूचर की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इंटेंशन या डिजायर पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ सेल और विल उपयोग हो जाता है।
ऑट टू नैतिकता के लिए उपयोग होता है। जब भी आपको बोलना हो कोई नैतिक बात तो ऑट टू का उपयोग कीजिए। जैसे आपने कहा यू शुड डू योर होमवर्क, ठीक है आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, लेकिन मुझे कहना है कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मैं क्या उपयोग करूँगा, ऑट टू। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू वर्शिप डेली, यू ऑट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू ऑट टू स्पीक ट्रूथ, आपको सत्य वचन बोलना चाहिए। तो यहाँ भी नैतिकता की बात है तो ऑट टू लगाइए, शुड मत लगाइए। इसी तरह नीड क्या है, नीड भी नेसेसिटी की बात करता है। आई नीड नॉट डू माई होमवर्क, मुझे अपनी होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, तो नीड नॉट लगा दिया आपने। अगर नीड है तो नीड टू लगा दीजिए, आई नीड टू डू दिस वर्क, सिंपल है। बी टू क्या है, बी टू भी क्या है कि कोई काम करना ही करना है आपको, इसलिए बी टू उपयोग होता है। वो कार्य जो पहले से अरेंज हो गया है, जैसे आपको कोई पार्टी अटेंड करनी है, आपने पहले से उसका इन्विटेशन स्वीकारा है, तो आप क्या कहोगे, आई एम टू अटेंड दिस पार्टी, आई एम टू अटेंड दिस पार्टी, तो आई एम टू अटेंड बोलोगे, है ना। वही अगर बोलो आई मस्ट अटेंड दिस पार्टी, तो ये मतलब आपको तब भी जरूरी तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्व निर्धारित है। तो मस्ट और एम टू में अंतर समझिए। हैव टू क्या है, अगर मैं कहूँ आई हैव टू अटेंड दिस पार्टी, मतलब मुझे तब भी जरूरी है, हैव टू में भी जरूरी है, बी टू में भी जरूरी है, मस्ट में भी जरूरी है। लेकिन हैव टू अगर मैंने बोल दिया आई हैव टू अटेंड दिस पार्टी, मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से या परिस्थिति बस मुझे जाना पड़ रहा। जाना तीनों में है, मस्ट में भी, बी टू में भी, हैव टू में भी, लेकिन तीनों का सेंस अलग अलग है। जब मॉडल डिटेल में पढ़ाऊंगा तो और अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर इसी तरह वुड और शुड, वुड और शुड का उपयोग विल सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में भी उपयोग होता है। वुड और शुड का उपयोग पैसिव वॉइस के रूप में भी यूज होता है। वुड और शुड का फॉर्म आपके नरेशन में भी उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे वुड और शुड मॉडल के रूप में उपयोग हो रहे हैं। जब भी मॉडल के रूप में वुड का उपयोग करोगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो एक ग्लास, मतलब सामने वाले की क्षमता की बात कर रहा हूँ, क्या वो फ्री है। लेकिन अगर मैंने बोला वुड यू प्लीज़ पास मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कृपया मुझे एक ग्लास पानी पास कर दीजिए ना प्लीज़। तो वुड बहुत पोलाइट हो जाता है। वुड क्या है, बहुत पोलाइट। और शुड क्या है, शुड कोई आपको कार्य करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हो तो शुड होता है। यू शुड ऑलवेज पे योर बिल्स टाइमली, आपको अपना बिल टाइम से पे करना चाहिए, ये सब है शुड। यूज टू कहाँ उपयोग होता है, यूज टू होता है पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। जैसे आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जगा करता था, अब नहीं जगता पहले। आई यूज टू स्मोक डेली, मैं डेली स्मोक करता था लेकिन अब नहीं करता, तो वहाँ यूज टू उपयोग होता है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब से एग्री करे लड़ाई ना करे, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। आपको ये ध्यान दिलाना उचित है कि वर्ब जो हमेशा प्लूरल ही होता है उसको सिंगुलर बनाया जाता है यस और ईएस जोड़ के। अब उदाहरण देखिए, रिनी एंड मॉर्गन आर फ्रेंड्स, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रिनी एंड मॉर्गन, प्लूरल है ना, दो लोग हैं, तो वर्ब भी क्या लगी है, प्लूरल लगी है। यहाँ देखिए द चिल्ड्रेन वेक अप अर्ली, तो चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, बच्चों की बात हो रहा तो वेकअप आपने लगा दिया। लेकिन नीचे देखिए द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज लगा है। आप कहोगे ये दो व्यक्ति हैं सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, नहीं नहीं, ये दो व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, द एक ही के साथ लगा है। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दो पद है लेकिन एक ही व्यक्ति ने ग्रहण किया है। आप कहोगे कैसे पता चलेगा, जब भी आर्टिकल द अगर दोनों पद के साथ लगा है तो दो व्यक्ति है, और अगर एक ही शुरुआत बस में लगा है तो व्यक्ति एक है, पद दो। जैसे कोई सीएमडी है तो सीओ भी है, एमडी भी है। तो यही मिस इरीन गोंजालिस जो है, मिस इरीन गोंजालिस सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, तो इसने क्या लिखा, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज मिस इरीन गोंजालिस। एक और उदाहरण समझिए, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड प्रेसिडेंट इज मिस्टर प्रादो। तो मिस्टर जो प्रादो हैं वो चेयरमैन भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए द एक ही बार लगा है, और वर्ब क्या लगा, इज, आर नहीं लगा है। इसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, बो एंड एरो इज हिज ओनली वेपन, तीर और धनुष ही, तीर कमान ही उसका क्या एकमात्र हथियार। तो तीर कमान यहाँ दो हथियार नहीं है, कंबाइन होके एक ही हथियार की बात हो रही है, इसलिए क्या लगा, इज। मतलब आपके बोलने का सेंस क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर इज लगता है, प्लूरल में आर लगता है। नीचे देखिए, आइदर द मैन और डेविड इज टू लीड, या तो लोग या डेविड लीड करेगा। तो जब भी आइदर और नाइदर नॉर होता है तब क्या लगता है, तब जो सब्जेक्ट नियर होता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। यहाँ पे आइदर द मैन और डेविड, तो मैन तो प्लूरल है, डेविड सिंगुलर है, लेकिन और के बाद डेविड है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्यों, क्योंकि वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट्स नज़दीक होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगते हैं। डेविड सिंगुलर है। अगला एग्जाम्पल देखिए इसके उलट, नाइदर जॉकलिन नॉर द गर्ल्स आर टू लुक डाउन,
यहाँ पे जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है वो गर्ल्स है, जो कि प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगी है। डेविड क्या है, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी। तो आइदर और नाइदर नॉर की ये कहानी आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, इसी के साथ वर्ब का चैप्टर आपका होता है क्लोज। इसमें मॉडल्स और जीरेंड पार्टिसिपल इसके अलग वीडियो आएंगे। धन्यवाद।